जो ये आया हुआ है बालेश्वर से, कहाँ से आया हो तुम? बालेश्वर से। अब बताओ, बालेश्वर से अभी आपके सामने आया है, वो कहता है ना दवाई आ रही है ना कोई सप्लाई हो रही है, सब लोग दुखी हैं, योजना चल रही है कागजों के अंदर। ये बहुत सीरियस मामला है कि इतनी शानदार योजना जिसकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, हर राज्य में हो रही है, और शायद दुनिया में कहीं नहीं है। 25 लाख तक का फ्री इलाज, MRI, CT स्कैन, दवाइयाँ, डायलिसिस सब फ्री है। अब बताइए उसके बाद में ये स्थिति क्यों बन रही है? जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि अस्पताल वाले पैसे मांगते हैं क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं हो रहा सरकार से, इस कारण जनता वसूल कर रहे हैं। क्या तरीका बाबा, ये स्कीम आपकी बनी हुई है, स्क्रैप नहीं हुई है, दवाएं मिल नहीं रही है, ऑपरेशन हो नहीं रही, इसलिए वो पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा गवर्नमेंट से आया नहीं है, उसमें पब्लिक का क्या दोष है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और कल यमुना जल को लेकर एक बार फिर से सीएम साहब गए थे दिल्ली के अंदर, कोई मीटिंग हुई है, कह रहे हैं कि जो बाधाएं थी यमुना जल को लेकर वो अच्छी बात है ना, मैं तो स्वागत करता हूँ। मैंने कहा जो पानी ले आओगे 30 दिन, मैं मुख्यमंत्री निवास पे आके आपको माला पहनाऊंगा, ये मैंने कह रखा है। यमुना का पानी जिस दिन आएगा नीम के थाने के अंदर, मैंने वही घोषणा करी थी कि भाई मुख्यमंत्री जी ये सपना अगर आप पूरा कर दो तो मैं मुख्यमंत्री निवास पे आके आपको माला पहनाऊंगा, ये मैंने वादा कर रखा, आज ही मैं कायम हूँ। और मीटिंग कितनी कर ले दिल्ली में या चंडीगढ़ जाकर के, उससे नहीं, पानी आने से मतलब हमारा है बस ये। सर, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल ये कहा है कि गहलोत साहब, कौन? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने ये कहा है, भाजपा के, वो कह रहे हैं कि गहलोत साहब किस आरोप लगा रहे हैं जबकि उनके राज में भ्रष्टाचार जबरदस्त हुआ है, क्या कहेंगे? ये तो और भी कुछ बोले थे। और क्या बोले वो? उन्होंने कहा पाकिस्तान को लेकर जो गहलोत साहब क्यों बार-बार, मैंने आज पढ़ा अखबार में, कुछ पता नहीं, गरीब सही उनका स्टेटमेंट था। हाँ, पाकिस्तान और आपने घोड़े और गधे क्यों कह दिए चुने हुए जनप्रतिनिधि को? मैंने उनको थोड़ी कहा, मैंने उनको कहा जो बिके हुए हैं, बिक रहे हैं, 10 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ बिक रहे हैं घोड़े, जो जनप्रतिनिधि है MLA MP वो बिक रहे हैं, उनके लिए मैंने कहा ये जो है बिकने वाले घोड़े, गधे, भैंस, बकरी, 4 सब मैंने काम दिए थे, तो इसमें क्या बुराई कर रहा है? जनता चुनाव जीता के बेचती है और पैसे खा के बिक रहे हैं वो। बंगाल में भी, महाराष्ट्र में भी क्या हो रहा है बताइए आप? 28 में से 20 MP चले गए, 80 में से 60 MLA चले गए, और 8 में से 6 MP कल चले गए महाराष्ट्र शिवसेना के। उनको मैं क्या कहूँ, पूछूं उनको मैं जा करके? इसलिए मदन राठौड़ जी जो है वो प्रयास कर रहे हैं अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए। एक और मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला सेंट्रल में, सर मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है सेंट्रल। ये हमारा काम नहीं, ये मुख्यमंत्री का काम है कि मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री भरनलाल रहे। इतना मीडियम आने लग गया है कि ये हट रहे। मैं चाहूँगा भले आदमी है, व्यवहार कुशल है और सम्मान से बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री की पद शोभा देती है, ये हमें सूट करते हैं। एक ही जो नियुक्तियां हो रही है, RPSC में नियुक्ति हुई है, RPSC में नियुक्ति हुई है, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नियुक्ति हुई है, संघ के लोग, हम लोग इसमें नहीं पढ़ सकते, हम तो अपना काम करते हैं, वो अपना काम। जो पद है उस पर संघ के लोगों को बैठाया जा रहा है। ये तो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, हिंदुस्तान भर में तमाम शिक्षण संस्थाएं जो है, विश्वविद्यालय, कॉलेज, वहाँ पर इनका एजेंडा है RSS का, BJP का, अपनी विचारधारा जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, डेमोक्रेसी धज्जियां उड़ा रहे लोग, डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, ये तमाम लोगों की भर्ती कर रहे हैं तमाम शिक्षण संस्थाओं में। ये इनका टॉप एजेंडा इनका यही है। वो खतरनाक स्थिति है, तो सरकार उनकी है, गवर्नर उनके हैं, अपॉइंटमेंट वो करते हैं, ये हमारी मजबूरी है। तो बहुत ही नुकसान हो रहा है देश को, ये मैं कह सकता हूँ।